बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एसएसटी जनरल कैटेगरी का मॉडल पेपर लाया हूँ और इसमें 50 एमसीक्यूएस आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूएस हैं वो प्रिपेयर किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये जो एमसीक्यूएस हैं वो वॉच आउट करने के बाद आप इस काबिल हो पाएंगे कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चनिंग कहाँ से होगी, कौन से एरियाज़ कवर होंगे, किस तरह की क्वेश्चनिंग होगी वगैरह वगैरह, तो ये सारे आपके माइंड में सवालात जो हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप मत करें। तो इसमें मैंने जो है 50 एमसीक्यूएस आप लोगों के लिए बना है, और जो ये आपका जो पेपर होने जा रहा था उसमें 50 एमसीक्यूएस होंगे, और इसमें इंग्लिश 20% होगा, 10 एमसीक्यूएस उर्दू 20%, 10 एमसीक्यूएस पाकिस्तान स्टडी 20%, 10 एमसीक्यूएस सिंधी 20%, 10 एमसीक्यूएस इस्लामियात जो है, और उसके अलावा सिविक्स के 20% 10 एमसीक्यूएस होंगे। तो ये जनरल कैटेगरी का पेपर है। तो पहले यहाँ पर देखें, ये पैरा दिया हुआ है, तो आपको जो है पैरा कंप्लीट, इस तरह एक पैरा दिया होगा तो वो आपको कंप्लीट जो है पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पैरा लिखा है, और इसमें यहाँ पर इनके जो है क्वेश्चंस हैं। तो 5 क्वेश्चन जो है वो इस पैरा में है। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन द अबव पैसेज व्हिच पंक्चुएशन विल बी यूज्ड एट अंडरलाइंड प्लेस इन द लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 में यहाँ पर देखें तो कौन सा पंक्चुअल मार्क्स हमें देना होगा। तो यहाँ पर ए बी सी और डी इसके ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें देना होगा बी, कॉमा देना होगा, तो इसका बी सही है। फिर है इन द लाइन नंबर 4 प्री सॉक्रेट्स मीन्स। लाइन नंबर 4 में जो प्री सॉक्रेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है, ये देखें यहाँ पर प्री सॉक्रेट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। ग्रीक जो है कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखता है। बल्कि यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, बिफोर सॉक्रेट्स प्री सॉक्रेट्स है या ए एंड बी। तो ये है प्री सॉक्रेट्स, और इसका जो है सी सही है। नहीं, बिफोर सॉक्रेट्स भी इसको हम कह सकते हैं और प्री सॉक्रेट्स भी कह सकते हैं, तो 2 का सी सही है। फिर 3 पर है इन द लाइन नंबर 8 अंडरलाइंड वर्ड इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स जो एक वर्ड यूज़ किया गया है, तो उसका क्या मतलब है। तो इसको ग्रीक कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। इंट्रोवर्ट्स से मीन्स के इसको इंट्रोवर्ट्स मीन्स के ग्रीक कम्युनिटी है, या फिर गेम्स है, या ये जो है वो कोई पास्ट इवेंट है, या ये पर्सनैलिटी है। इंट्रोवर्ट्स जो है वो पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है, उसका डी सही है। फिर 4 पर है इन द लाइन नंबर 14 विच पंक्चुएशन विल बी यूज्ड एट द प्लेस। तो यहाँ पर देखें लाइन नंबर जो है 14 है, तो यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होगा। पिक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा जो है पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होगा, तो वो हमें जो है यहाँ पर जो है देना है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा फुल स्टॉप, और इसका ए सही है। फिर 5 पर है ग्रेस एंड ग्रीक। ग्रेस और ग्रेट क्या है, तो ये आर नॉट सेम कम्युनिटीज़ हैं, या सेम कम्युनिटी नहीं हैं, या ये बिलोंग्स टू रिच या बिलोंग्स टू पुअर। तो ये सेम कम्युनिटी है, यानी ग्रेस भी आप इसे कह सकते हैं और ग्रीक भी कह सकते हैं, तो इसका भी सही है। अब हमें सिनोनियम पढ़ने हैं इसके, तो फ्रॉड का सिनोनियम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फ्रॉड का सिनोनियम वो है डी, यानी इम्पोस्टर। फिर हम इसको मज़ीद जो है आगे एक्सप्लोर करेंगे, और मज़ीद जो इस हवाले से एमसीक्यूएस यहाँ पर दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एंटोनियम है फेट फुरी कॉम्प्लीमेंट या डिसएडजस्टेबल, यानी ये स्वीप के जो है एंटोनियम है। तो 7 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच सेंटेंस इज करेक्ट अमंग फॉलोइंग। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें। आई हैव लेफ्ट क्रिकेट, या आई स्टॉप एट क्रिकेट, या आई इंडेड क्रिकेट, आई हैव गिवन अप क्रिकेट, तो डी सही है, यानी आई हैव गिवन अप क्रिकेट। फिर 9 पर है ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट, तो स्टिल टिल येट या डिस्पाइट, तो ये येट होगा इसका, और सी सही है, 9 का सी सही है। फिर 10 पर है टेक केयर डैश यूर चिल्ड्रेन, तो ऑफ नो प्रीपोजिशन या विद होगा यूज़, तो यहाँ पर यूज़ होगा ऑफ, और उसका ए सही है। अब यहाँ पर उर्दू में देखें इबारत दी गई है, तो 10 एमसीक्यू तो हमारे इंग्लिश के कंप्लीट हो गए। अब इबारत यहाँ पर दी गई है, तो इसको कम्प्लीटली हमें जो है पढ़ना होगा, और उसके बाद नीचे जो है आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसके आंसर देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर जहाँ पर देखें 11 है, उस इबारत में कौन से तलफ़ुज़ गलत हैं। तो यहाँ पर जो हरे भरे लिखे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो है हरी भरी होगा, यानी ज़मीन जो है वो हरी भरी हो गई थी। अगर आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस से ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि हरी भरी, हरे भरे लिखा हुआ है कि कुछ दिनों में
सारी ज़मीन जो है वो हरी भरी हो गई, तो हरी भरी लिखना चाहिए था, बल्कि यहाँ हरे भरे लिखा हुआ है, तो इसका बी सही है, यानी ये एक मिस्टेक है। फिर है मस्जिद एक है, इसमें आम इसमें ख़ास में सफ़ात इसमें या सब है, तो ये जो है इसमें ख़ास है, इसका बी सही है। फिर आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि यह इबारत किस सबक से ली गई है, तो ये ली गई है अच्छा शेरी, और उसका डी सही है। फिर खादिम गांव के बच्चों को बिस्किट के साथ साथ क्या देता था, तो मिठाइयाँ तकसीम करता था, और उसका सी सही है। फिर मस्जिद का कुआं डैश से भरा हुआ था, भूसे से, मिट्टी से, कूड़े करकट से या पानी से, तो मस्जिद का कुआं भरा हुआ था कूड़े करकट से। फिर साबिक़े हमें यहाँ पर सर्च आउट करने हैं, बद इसका साबिक़े कौन सा होगा, बद होगा, बदचाल भूचाल या बदनसीब, तो इसका होगा बदनसीब, और डी सही है। फिर लाके है बाज बार दगाबाज, ए बी नन ऑफ दीज, तो बाज का होगा दगाबाज। और फिर जो है सही तलफ़ुज़ का इंतखाब करना है। चाको चौबंद, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो चाको चौबंद बी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, जबकि ए और सी पर जो दिए गए हैं ये गलत हैं। फिर 19 पर है कि नशेब का मतदाद कौन सेलेक्ट करना है हमें, फ़राज़, गुरूर या हरा भरा, तो ये है फ़राज़। नशेब व फ़राज़ आपने आमतौर पर सुना ही होगा, 19 का बी सही है। फिर है 10 रुपये की दही ले लो, तो 10 रुपये की दही ले लो या 10 रुपये का दही ले लो, कौन सा सही होगा, ये 20 का जो है ए सही होगा, यानी 10 रुपये का दही ले लो, यानी इसका का होगा। ये हो गया हमारे 20 MCQS। और अब हम जो है मज़ीद MCQS पढ़ेंगे, वो हैं हमारे सिंधी के हैं। तो यहाँ पर मजमून दिया हुआ है, सलीम अचानक तख्त पैर रखियो कीअं त, तोबन जी ठका ठोकी थी ऐं नगार न शहर नायन जो हुलगुलो मची वियो। अमीर वज़ीर कतारूं कयो बीठा हुआ, हू निवड़ी सलाम कयो ऐं हिकिड़े नक़ीब अॻिते वधी बुलंद आवाज़ सां पुकारे चयो त शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर, यानी इस्लाम जी रोशनाई या दुनिया जो फ़तेह कंदड़ तख्त नशीन थियो है। बहरहाल यहाँ पर जो है ये कंप्लीट देख लें आप, ये पैरा दिया हुआ है। आखिर में ये क्वेश्चन है, तो ये भी हमें हल करने हैं कि सवाल नंबर 21 गलगलो मची वियो ही हिकु छा आहे, पहाको आहे चवणी आहे इस्तिलाह सब त ही इस्तिलाह आहे पहाको न आहे। 22 ते आहे लफ़्ज़ सख़ा जो बहर जी माना छा आहे, त सख़ा जो बहर जी माना आहे सख़ावत जो समुंड, ऐं हिन जो बी सही आहे। उनखां पोइ अॻिते असां वधीक पढ़ंदासीं। इहा इबारत नावल डैश मां वरितल आहे, इहा इबारत कहिड़े नावल तां वरितल आहे, त हीअ वरितल आहे नावल नूरजहां तां। सीट नंबर 4 में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ नक़ीब जी माना छा आहे, नक़ीब जी माना हूंदी आहे दरबान, जेको हुते बीठल हूंदो आहे दरबान, ऐं उहो बादशाह खे जेको सो सॾु कंदो हो ऐं वॾे आवाज़ सां हुनजी तारीफ़ कंदो हो, त उन करे हिनखे दरबान चयो वेंदो आहे, ऐं जो सही आहे। 25 ते हिन इबारत में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ मायो, पायो, बहर ककर, असर, नसर, रूए खूह वग़ैरह, ये सभु छा आहिनि, त काफ़िया आहिनि, हिन जो बी सही आहे। 26 ते आहे त नावल नूरजहां कंहिंजो लिखियलु आहे, त हीउ लिखियलु आहे होतचंद मूलचंद गरबख्शाणी जो। गुज़री जी वियासीं ज़माना यादि पिया, विसरी जी वियासीं तराना यादि पिया, थी कंहिंजी पोइट्री आहे, इहा मीर अब्दुल हुसैन सांगी जी आहे। उन खां पोइ 28 ते आहे उन्हनि मंझां सिंधीअ जा वावेल कहिड़ा आहिनि, त हिन जो डी सही आहे लफ़ अख़वा वाडो, इहे यको सिंधीअ जा वावेल आहिनि। 29 ते आहे नावल नूरजहां में जहान खान जी बात डैश जो बादशाह हो, किते जो बादशाह इहो इन वटि, त उहो रुनकाबाद जो बादशाह हो, हिन जो सी सही आहे। 30 ते आहे सिंधी ॿोलीअ जी मौजूदा अल्फ़ाबेट कहिड़े सन में ठही, त 1953 में ही अल्फ़ाबेट जुड़ी रास थी, यानी अंग्रेज़नि जे दौर में पाकिस्तान स्टडी जा सुवाल आहिनि, त विच ऑर्गेनाइज़ेशन प्लेड थर्ड रोल इन द साइनिंग ऑफ इंडस बेसिन वाटर टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, त उहो एशिया वर्ल्ड बैंक हुयो, हिन जो डी सही आहे। 32 पर है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान, तो ये मंछर है, बी सही है इसका। डेल्टा प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्राम, तो डेल्टा प्लेन जो है वो ठट्टा से शुरू होता है, बी सही है। फिर वो वाज द फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, तो ये है शाइस्ता इकरामुल्लाह जो थी वो UN की फ़र्स्ट पाकिस्तान की फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी। और फ़हमीदा मिर्ज़ा जो है हमारी कौमी असम्बली की पहली जो स्पीकर थी। बेनज़ीर भुट्टो हमारी फ़र्स्ट फीमेल मुस्लिम वर्ल्ड की जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। और शाइस्ता अख्तर जो है ये हमारी थी जो स्टेट बैंक है उसकी फ़र्स्ट फीमेल गवर्नर थी। आगे है विच इज़ द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये रनीकोट है और इसका एस सही है। फिर है हाउ मैनी सीट्स आर इन प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध, तो 168 सीट्स हैं, बी सही है। फिर है वैन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का पहला जो आइन था कब नाफिज अमल हुआ, 23 मार्च 1956 को, और ये सही है। फिर हमारा क्वेश्चन अगला है 38 पर कि हु वाज
सपोर्टेड पाकिस्तान रिजोल्यूशन फ्राम सिंध। तो सिंध से पाकिस्तान रिजोल्यूशन की सपोर्ट किसने की थी? तो ये की थी सर हाजी अब्दुल्ला हारून ने। दैन 39 पर है, रूट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग का पहला आइन किसने लिखा था? तो ये आइन लिखा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। उसका डी सही है, वाट वाज रियल नेम ऑफ बी अम्मा, का असल नाम क्या था? तो वो था वलायत खातून। 40 गैस सही है। फिर इस्लामियात की कुछ MCQ है। मस्जिद अल अक्सा इज़ सेकंड नेम, मस्जिदुल तकवा इज़ सेकंड नेम। तो ये मस्जिद तकवा किस मस्जिद का दूसरा नाम है? तो ये कुबा का है। फिर है सूरह गनी इज़ द सेकंड नेम ऑफ, सूरह गनी किस सूरत का दूसरा नाम है? तो ये सूरह वाक़िया का दूसरा नाम। फिर है विच कंट्री नोन एज लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ प्रॉफिट? जो फलस्तीन है उसका सी सही है। फिर 44 पर है, मजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन। तो मजदलफा कहाँ पर लोकेटेड है? तो मिना एंड अरफात के दरमियान में लोकेटेड है और इसका डी सही है। दैन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, जबल नूर इज सिचुएटेड इन, जबल नूर कहाँ पे वाक़ है? तो ये मक्का में वाक़ है जहाँ पर गार हिरा है। अब हम मज़ीद सिवक्स के कुछ MCQ ऐसे हैं उसको सोल्व करेंगे। दुनिया में इस वक्त कौन सा हुकूमती सरिश्ता मौजूद है? बादशाही, पार्लियामेंट, सदारती, ये सारे निज़ाम जो है दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। बादशाही निज़ाम जिस तरह सऊदी अरब में, सदारती निज़ाम जिस तरह अमेरिका USA में, और पार्लियामेंट जिस तरह पाकिस्तान, जापान वगैरह, इंडिया, तो वहाँ पर जो है पार्लियामेंट निज़ाम है। बहरहाल इसका डी सही है।